ओ शुभानंद, शुभ आनंद, अशुभ आनंद नहीं, शुभानंद नाम है तुम्हारा, तो हमको आनंद प्रदान करो। उत्तर दे करके भक्ति की जो 3 कोटियां बताई गई हैं कौन कौन सी हैं? बोलो। हैं? लो, भक्ति की जो 3 तंत्र बताई गई हैं, तीनों बताओ। 3 नामकरण। हाँ बोलो। हाँ, केवला का होता है? केवला, ठीक है। देखिए देखिए, गलत बोल रहा है। तू दिख क्या रहा है? कॉपी दिख क्या नीचे? मेरे को देख। अरे गिन रहा है, मैं गिन रहा हूं, बता। 1 तो हो गया। सेकंड, उल्टा क्यों बोल रहा है? नहीं बोलना। संग सिद्धा, आरोप सिद्धा, स्वरूप सिद्धा, ठीक है। फिर मेन जो भूल गया, जो मेन चालू, जो ये जो मेन प्रचलन में है। हाँ, कौन सी? हाँ, शुद्धा। कर्म में ज्ञान में निष्ठा, योग में शुद्ध, ठीक है, ठीक है। अच्छा, प्रधान बुद्ध भक्ति क्या होती है? रुक रुक, हाँ तू बता। चल, तो आगे प्रचार करने वाला है, बता। प्रचार करने वाला, मतलब बाहर थोड़ी बोले जाते, बाहर तो कहानी बोली जाती है भाई। बाहर भगवत, तो बाहर कथा कर रहे हो, भागवत कथा है, तो क्या होगा? लोग भाग जाएंगे, है ना? तू चल, हैं? आएंगे नहीं हैं? कहाँ फंस गए हैं बाबा, दिमाग खा रहा हमारा है। हम आए थे थोड़ा परिवार में मन खराब नहीं, मन बहलाने के लिए। ये क्या ये तो क्या बोल रहे उल्टा पुल्टा बोल। हाँ, अल्प, ठीक है। अगुणी बता, विपरीत है। लो, बोलना वो गुणी बता क्या है? अरे इसे उल्टा बोल दे। हाँ, हाँ, क्या बता? वो उल्टा ही सोच रहा हूं मैं। बोल दे। हाँ, और भक्ति मात्र कब रहेगी? देखें, जिसमें भक्ति की प्रधानता है, कर्म ज्ञान योग भक्ति का अधीन है। प्रधान होता भक्ति, जहां पर भक्ति कर्म ज्ञान प्रधान हो जाते हैं, जहां पर भक्ति कर्म ज्ञान योग का अधीनता स्वीकार कर रही है, जहां पर भक्ति कर्म ज्ञान योग की अधीनता स्वीकार कर रही है, या कर्म ज्ञान योग भक्ति कर्म ज्ञान योग के अधीन है, वो हो गया गुणीभूता। जहां पर कर्म ज्ञान योग भक्ति के अधीन है, वो हो गया स्वरूप सीधा तो भी है ही है। आप जो कर रहे हो तो ठीक है ना? केवला भक्ति, स्वरूप संसिद्धा भक्ति क्या होती है? नवल, अरे संसिद्धा कह रहा हूं, आरोप सिद्धा। तो फिर क्या है? भक्ति में क्या है फिर? वो
अरे है कौन वो? हाँ, जो भक्ति तो नहीं है, कर्म ज्ञान योग आदि के अंग मात्र हैं, परंतु भक्ति का संग पा करके जिनका भक्तित्व सिद्ध हो जाता है उन्हें कहते हैं संसिद्धा भक्ति। ठीक है। और आरुषित भक्ति क्या होती है? आदि केशव? है स्वरूपद भक्ति मत बोलो, स्वरूपद भक्ति है। स्वरूपद भक्ति वो वाले नहीं है, स्वरूपद भक्ति है। श्रवण ही कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, बंधन कर रहा है। जहां भक्तित्व नहीं, भक्ति का आरोप मात्र किया जा रहा है, स्वरूप स्वरूप नहीं बोलो। पहले वाला स्वरूप तो नहीं है। पहले वाला जो क्या था, कर्म ज्ञान योग अंग, ये तो भक्ति है। यहां पर क्या कर रहा है ये? श्रवण करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा, बंधन करेगा, पाशवन करेगा। समझा कि नहीं? परंतु लक्ष्य होगा भुक्ति, सिद्धि और मुक्ति। समझा कि नहीं? भक्ति करेगा ही, भक्ति होगी इसकी, परंतु वो आरोप कर रहा है मात्र। समझा कि नहीं? ये अंतर है। संसिद्ध भक्ति है, वो स्वरूपति भक्ति नहीं है, वो स्वरूपता ही भक्ति नहीं है, वो कर्म ज्ञान योग का अंग मात्र है बस। और यहां पर क्या हो रहा है? यहाँ ये क्या कर रहे हैं? यहां पर श्रवण कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, स्मरण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, परंतु लक्ष्य क्या है? सिद्धि भुक्ति, मुक्ति सिद्ध और मुक्ति आदि, इसे कहते हैं आरुषिद्धा। तो ठीक, अब आते हैं शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति गौर अन्नाभिलाषित शून्यम अनावृतम भक्ति उत्तमा। हाँ, क्या बताया? उत्तम भक्ति क्या होती है? हाँ, जिसमें कृष्ण की क्या अनुकूल रूप में सेवा हो। उत्तम भक्ति किसे कहते हैं? भगवान की अनुकूल रूप में सेवा को ही शुद्ध भक्ति कहा जाता है। अनुकूलता मीन्स विजय, भगवान का अनुकूल 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 सेवा क्या होती है? कि क्या शिव प्रतिकूल भी होती है क्या? हाँ? अच्छा, और प्रतिकूल में क्या होता है? अनुकूल कृष्ण सेवा का तात्पर्य क्या है? हाँ, अनुकूल हो तात्पर्य होता है क्या? क्या जो हम कर रहे हैं भगवान को अच्छा लगना चाहिए, ये है ना? हाँ, जो हम कर रहे हैं ठाकुर सेवा वो भगवान के हित में होना चाहिए। यदि हम ये मान लें नहीं जी नहीं, जो हम कर रहे हैं ना भगवान को अच्छा लगना चाहिए, यही भक्ति है। जो हम कर रहे हैं भगवान को अच्छा लगना चाहिए, यही भक्ति है। क्या इसमें कोई दोष है नंद किशोर जी? जो सेवा कर रहे हैं भगवान की, भगवान को अच्छा लगना चाहिए ना, ये तो भक्ति है ना? ऐसा है कि नहीं नवल जी? हाँ, यदि बोलो जो अच्छा लगे वही यदि भक्ति है? समझे कि नहीं? अब नंद किशोर जी को तो बुखार है 100 डिग्री, बोल रहे इनका अपनी माता जी ने कहा आइसक्रीम लेकर के आओ, शरीर तप रहा है, उन्हें आइसक्रीम लाके दे दी। क्या सेवा होगी? नहीं भाई, अगले दिन पहुंच गया हॉस्पिटल कोमा में, एसी रूम में।
या सेवा हुई कि नहीं भाई? इनकी इच्छा थी मैं आइसक्रीम खाऊं, पत्नी सोचा मैं पत्नी हूं, पति की सेवा ही धर्म है हमारा। वो फालूदा क्या होता है, क्या बोलते फालूदा क्या होता है? फालूदा ले आई और घबघब खा के 2000 कटोरा। उन्हें सेवा की, सेवा की, अनुकूल सेवा, अच्छा लगना चाहिए। अगले समस्या किसके लिए आ गई? ये तुम ऐसे ही पड़े हुए हैं। समस्या किसको आ गई? उनको आगे खिलाने वाली को। तो खिलाया ना, समस्या किसको आई? उनको आई। ये तो आराम पड़े हुए हैं ऐसी रूम आराम से। अर्थात जो हम सेवा कर रहे हैं, अच्छा लगे या ना लगे, जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें उसका हित होना चाहिए। अच्छा भी लगे, हित भी हो तो उत्तम है। अच्छा भी लगे तो हित में भी हो। हित अच्छा ना लगे, हित में तो होना ही चाहिए। समझा कि नहीं? अच्छा ना लगे, हित में तो होना ही चाहिए उसका। तो क्या उसे कहते हैं अनुकूल सेवा। जगत में भी ऐसा ही है। उसी प्रकार से जो हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को अच्छा लगे ना लगे, उनके हित में तो अवश्य होना चाहिए। यदि अच्छा लगना ही भक्ति होती है तो समस्या, तो क्या दोष है? आनंद मोहन, भगवान की सेवा हम कर रहे हैं, भगवान को अच्छा लगना चाहिए, वही सेवा यदि माने तो क्या कोई दोष है? हम भगवान की सेवा कर रहे हैं और जो सेवा करे भगवान को अच्छा लगना चाहिए, यही यदि भक्ति हो, क्या कोई दोष है? हैं? अव्याप्ति अतिव्याप्ति हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? ये दोष क्या होते हैं? अव्याप्ति मीन्स, अव्याप्ति माने अंदर घुस के देखा तो ठीक है, नहीं है? है? शब्द क्या है? अव्याप्ति माने व्याप्त, बहुत ज्यादा व्याप्त। अर्थात अव्याप्ति मतलब जहां भक्ति बिल्कुल नहीं दिख रही है, अतिव्याप्ति अत्यधिक दिखाई पड़ रही है। समझा कि नहीं समझा? हैं? यदि भगवान को अच्छा लगना ही यदि अनुकूल सेवा होती तो ब्रजवासी क्या सिद्ध हो जाएंगे? अभक्त। क्यों? जो ब्रजवासी काम करते हैं भगवान की क्या है, वो क्या है, तो फिर तो फेल हो जाएंगे। क्यों? ब्रजवासी तो मैया किसी को बांध देती है, डांट फटकार भी लगा देती है, किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, उनको अच्छा लग नहीं रहा है ना? तब तो क्या जो ये स्टेटमेंट है, क्या सिद्धांत वाक्य क्या है? कृष्णे रोचमाना प्रवृत्ति, जो हम कर रहे हैं भगवान अच्छा लगना चाहिए, ये परिभाषा है। इसके अनुसार ब्रजवासी क्या हो गए? अभक्त हो गए। कृष्ण राधा जी मिलना चाहते हैं, राधिका जी मुंह घुमा बैठी हुई हैं। दास ने बोला इसको काली को बाहर निकालो, चलो जाओ, बोलो उसको वहीं जाओ। अब कृष्ण हाथ जोड़ रहे हैं दासियों के आगे। अभी राधा जी की भक्ति है ये। कृष्ण अंदर आना चाहते हैं, राधिका जी उनको रोक रही हैं, तो यह भक्ति है। यदि कृष्ण रोचमाना वृत्ति, जो हम करते हैं वही अच्छा लगना भक्ति होता है, ये परिभाषा है। इसके अनुसार राधा जी भक्ति नहीं है। कृष्ण को कृष्ण अंदर आना चाहते हैं, उनको रोक रही हैं, है ना? दूसरी ओर कंस के जो पहलवान चारों मुष्टिक थे, वहां युद्ध हो रहा है रंगमंच पे, और कृष्ण बड़े आनंदित हैं जब चारों मुष्टिक उनको जब उनको घुस के प्रहार करते कृष्ण के ऊपर, तो घुसा खाकर कृष्ण को बड़ा आनंद होता है,
बड़ा आनंद हो रहा है, घुसे क्या खा करके, घुसे खा करके, उनको किसको बड़ा अच्छा लग रहा है, तो चाणूर मुश्रिक क्या बन गए, बहुत बड़े भक्त बन गए, है कि नहीं है? किसको अच्छा लग रहा है जो 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 कार्य कर रहे हैं। तो ये तो ये क्या हो गया, अति व्याप्ति, बहुत भक्ति दिखाई पड़ रही है। परिभाषा वाक्य क्या है, कृष्णे रोजमाना प्रवृत्ति, जो हम कर रहे हैं भगवान को अच्छा लगना चाहिए। इस परिभाषा के अनुसार चारों मुष्टि भक्त बन गए, ब्रजवासी अभक्त बन गए, है कि नहीं है? तो अब तो सिद्धांत क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या जो हम कर रहे हैं रोजमाना प्रवृत्ति नहीं, वो भगवान के हित में होना चाहिए। इसलिए ब्रजवासी जो कृष्ण को डांट फटकार में लगाते हैं, कृष्ण के हित के लिए कर रहे हैं, तो भक्त हो गए। चारों मुष्टि से युद्ध करते कृष्ण को अच्छा लग रहा है, वो उनका अपना उद्देश्य क्या है, कृष्ण को मार डालना, तो ये अभक्त है। तो शुद्ध भक्ति इसे टाइप्स किन टाइप से बताए थे, कौन सी बताओ, बोलो। साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। साधन भक्ति किसे कहते हैं आदि, सरल भाषा में समझाओ, सरल भाषा में समझाओ, सरल भाषा में समझाओ, साधन भक्ति किसे कहते हैं? साधारण तू बोलो विजय। ठीक है, साधन उसे कहते हैं, सा शब्द क्या है, साधन। अनर्थ ग्रस्त अवस्था में जबरदस्ती, ये आसान भाषा है। अनर्थ ग्रस्त अवस्था में जो भक्ति जबरदस्ती की जा रही है, जबरदस्ती, बस क्या की जा रही है, जबरदस्ती की जा रही है, यही साधन भक्ति है। जबरदस्ती का सौदा, समझा क्या नहीं? अब विशेष भाषा क्या है, क्या जो भक्ति है भाव प्राप्ति के लिए, जो भाव है उसको प्राप्त करने के लिए जो भक्ति इंद्रियों से की जाती है, उसे कहते हैं साधन भक्ति। क्या बता रहे हैं? जो भक्ति अपने भाव की प्राप्ति करने के लिए जो भक्ति इंद्रियों से की जा रही है, उसे कहते हैं साधन भक्ति। क्या बोला मैंने गौर? भाव को प्राप्त करने के लिए की जा रही है, उसे कहते हैं साधन भक्ति। अब ये होती है कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की। क्या? वैदी और रागानुगा। वैदी साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। अब बोलिए ये वैदी साधन, ये 2 शब्द कहां से आ गए, वैदी और रागानुगा? भक्ति के बीच क्या है? श्रद्धा। भक्ति के बीच क्या है? श्रद्धा। श्रद्धा बीज जितने प्रकार का, पेड़ उतने प्रकार का। श्रद्धा कितने प्रकार की थी? 2 श्रद्धा 2 प्रकार की थी। शास्त्र शास्त्र में श्रद्धा, लोभ में श्रद्धा, है ना? अब यदि बीजी 2 प्रकार का है तो पेड़ के कितने प्रकार निकलेंगे? है? तुमने बीज फेंके और बीज उसमें थे 3 प्रकार के। उसमें कुछ करेले के थे, कुछ लौकी के थे, कुछ कद्दू के थे। लताएं कितनी निकलेंगी? 3। अब जो 3 तो 5 बीज फेंके, पांचों सब करेले के ही हैं, क्या निकलेगा? और भक्ति का बीज क्या है? श्रद्धा भक्ति लता का बीज है ना?
जब बीज ही दो प्रकार का है, श्रद्धा दो प्रकार की है, एक शास्त्र शासनमय, एक लोहमय लोभमय। शास्त्र शासन में श्रद्धा क्या है? जो श्रद्धा शास्त्र शासन डर के मारे, शास्त्रों के डर के मारे हुई है। शासन माने डर, शासन माने डर ही होता है। डर माने क्या? शास्त्रों में लिखा हुआ है मनुष्य देह प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करोगे, भजन नहीं करोगे तो नरक जाना पड़ेगा। ये डर करके थोड़ी सी श्रद्धा हो गई भक्ति में, थोड़ी सी श्रद्धा हो गई भक्ति में, डर के मारे। क्या हुई? डर गए, अरे हाँ भाई नरक जाना पड़ेगा, डर के मारे श्रद्धा हुई थोड़ा। और दूसरी क्या है? लोहमय। ये क्या है? भगवान के नित्य परिकर ब्रजवासी जैसे भगवान की सेवा करते हैं, कहीं सुना और पढ़ा, और सुन पढ़ करके बड़ा अच्छा लगा। ओहो देखो कृष्ण कैसे सगा कैसे कृष्ण के साथ खेलते हैं, कभी कृष्ण को पटक देते हैं, कृष्ण का जूठा खा रहे हैं, जूठा खा रहे हैं, खिला रहे हैं। कभी कृष्ण हार जाते हैं, कभी वो हार जाते हैं। गोपियां कैसे कृष्ण को गोपियां कैसे कैसे कृष्ण गोपियों को वशीभूत हैं, मैया कैसे कृष्ण लाड़ प्यार कर रही है। बस ये पढ़ते ही सुनते ही मन में लोभ आ गया। क्या लोभ आ गया? मुझे भी भाव प्राप्त हो जाए। अब श्रद्धा आ गई। ये श्रद्धा क्या? ये श्रद्धा कौन सी हुई? लोभ में श्रद्धा। बस जो श्रद्धा शासनमय थी, उससे जो भक्ति होगी वो कौन सी होगी? वैदिक भक्ति। और जो श्रद्धा लोभमय श्रद्धा थी, उसे भक्ति क्या निकलेगी? रागा नुका भक्ति। तो भक्ति अब परंतु दोनों साधन है। भी वैदिक साधन तो भक्ति दो प्रकार की, वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति। वैदिक भक्ति, रागानुगा भक्ति है ना। परंतु प्रथम अवस्था क्या है? भक्ति। प्रथम अवस्था क्या है? साधन भक्ति। भक्ति दो प्रकार की हुई, वैदिक भक्ति, साधन भक्ति। क्या? वैदिक भक्ति, साधन भक्ति। वो भक्ति की प्रथम स्टेज क्या है? साधन भक्ति। तो इनके भी क्या होगा? प्रारंभ में क्या होगा? वैधि साधन भक्ति, वैधि रागानुगा भक्ति। हाँ वही वैधि साधन भक्ति, रागानुगा, वैधि रागानुगा भक्ति, दोनों में दोनों साधन। तो वैदिक भक्ति हो वो भी साधन करना पड़ेगा, रागानुगा भक्ति हो उनको भी साधन करना पड़ेगा। अभी शास्त्रीय दुनिया में है, यदि लोभ उत्पन्न हो चुका है इसको भी, तो रागानुगा वाला है उसको लोभ उत्पन्न हो चुका है, लोभ भी उत्पन्न हुआ है अभी। अब इस अनर्थ, इसके भी अनर्थ हैं, तो इसको साधन करना पड़ेगा। तो क्या क्या ठहरा? शुद्ध भक्ति 3 प्रकार की, साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति। साधन भक्ति 2 प्रकार की, वैदिक साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति। फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अभी प्रसंग क्या चल रहा है? साधन भक्ति। फिर आया वैदिक साधन भक्ति। ये कितने प्रकार की होगी? किन प्रकार की होगी ये? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम। और रागानुगा साधन भक्ति किन प्रकार की हो जाएगी? ये 2 प्रकार की हो जाएगी। कौन सी? बोलो। कामानुगा और संबंधानुगा। पहले संबंधानुगा फिर कामानुगा। समझा कि नहीं? अब ये संबंधानुगा की कामानुगा ये कहां से कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? अब फिर हमको फिर बैक गियर जाएंगे कि रागानुगा भक्ति कैसे हुई थी। रागानुगा भक्ति कैसे हुई थी? ब्रजवासियों के भावों को सुन पढ़ करके जो लोभ हुआ था। अब ब्रजवासी का भाव 2 प्रकार का है। ब्रजवासी का भाव 2 प्रकार का है। एक भाव है संबंध वाला, एक भाव है राग वाला। समझे कि नहीं?
जो ब्रजवासी परिकर भगवान के हैं वो दो प्रकार के हैं। एक वह है जिनका कृष्ण से कोई संबंध है, संबंध कहने से माता पिता सखा दास। दूसरे वो ब्रजवासी हैं जिनका भगवान से कोई संबंध नहीं है। संबंध कहने से वैदिक संबंध, वैदिक कोई संबंध नहीं। वैदिक संबंध कहने से माता पिता भाई बंधु, इसे वैदिक संबंध कहते हैं। वैध वैध संबंध, वैध वैध मने वैध मने वेद जो शास्त्र है, ये संबंध नहीं है। माता पिता भाई ये क्या है, ये वैध संबंध है। जहां और एक परिकर वह है जिनका भगवान के साथ में कोई वैध संबंध नहीं है। वैध कहने से शास्त्र अनुमोदित संबंध नहीं है। शास्त्र अनुमोदित संबंध कौन कौन से हैं? माता पिता भाई बंधु पति, बस। स्त्री के साथ वैध संबंध कितने संबंध है? 3, पति मां और बहन, और कोई संबंध हो नहीं सकता। स्त्री पुत्र का संबंध 3, या तो महापुत्र का होता है, या पति पत्नी का होता है, या फिर भाई बहन का। चौथा संबंध मान्य नहीं है। ये चौथा संबंध, कोई संबंध मान्य नहीं है, अवैध संबंध है वो। इस तो स्त्री क्या लगती है? बहन लगती है, मां लगती है, या पत्नी लगती है, बस है। हाँ तो आ गया ना, बहन में आ गया। तो बच्चों और कोई संबंध नहीं है। ये जो और संबंध बने हैं ना, इसको कहते हैं अवैध संबंध। तो जो ब्रजवासी हैं, क्योंकि रागानुभक्ति किसे कहते हैं? ब्रजवासियों के भावों को सुन करके जो भक्ति हुई थी। मैंने क्या बोला नवल? क्या बोला मैंने? हैं? टाइम क्या हो गया? बज गया। नहीं तो अभी वीडियो बना दे, कान खड़े। तो हमारे क्या चल रहा है? साधन भक्ति है ना। शुद्ध भक्ति पहले बार साधन भक्ति, उसमें आया 2 वैदिक रागानुगा। अब रागानुगा समझने के लिए हम फिर बैग जाना पड़ेगा। रागानुगा भक्ति हुई कैसे थी, किसे कहते हैं? ब्रजवासी भावों को सुन करके। ब्रजवासी के भाव 2 प्रकार के, एक संबंध वाला, एक बिना संबंध वाला। जिसमें जो संबंध वाला है उसे कहते हैं, जैसे उनमें कौन कौन है? सखा माता पिता, ये क्या है? संबंध। और जो ब्रज गोपी हैं, इनका भगवान से कोई वैध संबंध नहीं है। ना ये भगवान की माताएं हैं, न ये बहनें हैं, न पत्नियां, ये भी नहीं है। जहां केवल काम ही एकमात्र कारण है। क्या है? काम। काम माने प्रेम, कोई कारण नहीं है, बस प्रेम बस हो गया, कोई संबंध नहीं है। इसलिए कहते हैं कामा अनुगा। तो ब्रज परिकर 2 प्रकार के हुए, लिख लेना। एक क्या? पहली बात तो समझो, ब्रजवासी जो है वो कौन है? रागात्मिक जन है। कौन है? कौन? रागात्मिक जन। ये 2 प्रकार के हुए। एक संबंधात्मिक रागात्मिक जन, दूसरे कामात्मिक रागात्मिक जन। जिन्हें ब्रजवासी सब रागात्मिक जन है वो 2 प्रकार के हुए, एक संबंध वाले, एक काम वाले। तो संबंध वाले हुए क्या बोलेंगे? संबंधात्मिक रागात्मिक। जब काम, जब प्रेमी काम के प्रेमी कारण है, क्या बोलेंगे? कामात्मिक रागात्मिक। ठीक है ना। ये रहने दो, अब बहुत टाइम हो, चलो श्लोक कल पूछ लेंगे।